वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र जगह है। माना जाता है कि वाराणसी भगवान शिव का घर है, इसलिए इसे अक्सर शिव की नगरी कहा जाता है। ये शहर पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है। ऐसा माना जाता है कि खुद भगवान शिव ने इस शहर की नींव रखी थी। कहा जाता है कि देवी पार्वती से शादी के बाद शिव ने वाराणसी को अपना स्थायी निवास चुना। मान्यता है कि जो भी वाराणसी में मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसी विश्वास के कारण वाराणसी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। दुनिया भर से तीर्थयात्री पवित्र गंगा में स्नान करने और अपने पाप धोने के लिए वाराणसी आते हैं। इस शहर में कई मंदिर, घाट और अन्य पवित्र स्थल हैं, जिनमें से प्रत्येक का हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान है। वाराणसी संस्कृति और अध्यात्म का संगम है। शहर का जीवंत वातावरण मनोरम और मोहक दोनों है। यह एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ रहते हैं। वाराणसी वास्तव में भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। वाराणसी के बीचों बीच काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। इसे कई बार तोड़ा और फिर से बनाया गया है। मंदिर की वर्तमान संरचना 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के मुख्य देवता एक लिंगम है, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं और चांदी के आवरण से ढके होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, यह आस्था, भक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। हर साल लाखों तीर्थयात्री भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्रार्थना करने के लिए मंदिर आते हैं। मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस होती है, जो आने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह हिंदू धर्म की स्थायी विरासत का प्रमाण है और एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। वाराणसी का महत्व प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से निहित है। इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में मिलता है। माना जाता है कि यह शहर इतिहास से भी पुराना है, जिसे अक्सर अनंत नगरी कहा जाता है। महाभारत में वाराणसी का उल्लेख एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए वाराणसी का दौरा किया था। रामायण में यह भी बताया गया है कि कैसे भगवान राम ने वाराणसी का दौरा किया और गंगा के तट पर अपने पिता राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया। ये प्राचीन ग्रंथ वाराणसी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हैं। सदियों से धार्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में शहर के महत्व पर जोर देते हैं। इन पूजनीय ग्रंथों के साथ शहर का जुड़ाव इसकी पवित्र आभा को बढ़ाता है। एक विशाल धार्मिक महत्व के स्थान के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। वाराणसी का आध्यात्मिक महत्व इसके मंदिरों और धर्म ग्रंथों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। शहर को ही एक पवित्र सत्ता माना जाता है, जिसे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत माना जाता है। गंगा के किनारे बने कई घाट केवल स्नान करने के स्थान नहीं है, उन्हें स्वर्ग का द्वार माना जाता है। गंगा में स्नान करने को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सभी पापों को धो देता है। वाराणसी के घाटों पर तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है, जो स्नान करने, प्रार्थना करने और अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करने आते हैं। वाराणसी सदियों से ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा है। यह सीखने और ज्ञान प्राप्ति का शहर भी है। यह शहर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का घर है, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। वाराणसी की आध्यात्मिक आभा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से महसूस की जा सकती है। यह एक ऐसा शहर है जहां आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया लगता है। यह एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है।